1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, देखिए और समझिए हमारी इस रिपोर्ट के अंदर। अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसके लिए वैक्सीन सेंटर के बाहर कई शहरों में लंबी लंबी कतारें लग रही थी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बढ़ने की आशंका है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच है तो ये जान लेना जरूरी है कि 18 से 45 साल की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन के लिए समय लेना होगा और तय समय पर ही सेंटर जाना होगा। अफरा तफरी और भीड़ से बचने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि 45 से अधिक उम्र के लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज पहले की तरह ही है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के प्रकार और उनकी कीमतें भी नागरिकों के लिए मौजूद रहेंगी। रजिस्ट्रेशन के समय ही ये चुना जा सकता है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के हालात और उससे निपटने की रणनीति को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिससे निकलकर सामने आई जानकारी उम्मीद बढ़ाने वाली है। आप देखिए। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के बीच एक बड़ी और बेहद अच्छी खबर यह है कि देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ गया है। देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर 8,922 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है। इसे आसान शब्दों में समझें तो देश में हर रोज 90,65,000 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि पिछले साल अगस्त तक हर रोज सिर्फ 5,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था। बहुत जल्द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर 9,250 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ने का क्या मतलब है। एक करीब 5 किलो वाला ऑक्सीजन सिलेंडर करीब 5 घंटे तक चलता है, जबकि 13.5 किलो वाला ऑक्सीजन सिलेंडर करीब 14 घंटे तक चलता है। कोरोना के पहले देश में 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन यानी करीब 8.5 लाख किलोग्राम ऑक्सीजन की खपत हर रोज होती थी। लेकिन मौजूदा हालात में 18 अप्रैल को सबसे ज्यादा 4,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई, यानी एक दिन में करीब 43.5 लाख किलो ऑक्सीजन की खपत हुई। भारत अब रोजाना इससे दोगुनी ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है। पहले अस्पतालों में 3 दिन का ऑक्सीजन बैकअप होता था, लेकिन फिलहाल ज्यादातर अस्पतालों में बैकअप या तो है ही नहीं या फिर एक दिन से भी कम का है। लेकिन ताज़ा उत्पादन क्षमता से ये किल्लत खत्म होने की बड़ी उम्मीद है। अब एक नजर डालिए कि किस राज्य का कितना कोटा है। महाराष्ट्र का कोटा 1,646 से बढ़ाकर 1,661 मीट्रिक टन कर दिया गया है। वहीं दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन हो गया है। इसी तरह यूपी का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 791 से 753 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का कोटा था 445 मीट्रिक टन, जो अब 543 मीट्रिक टन हो गया है। अब उत्पादन बढ़ने से राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक जान बचाने वाली गैस की सप्लाई हो सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।